बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदानियत पे कामिल यकीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। आसिम महमूद कलियार और AMK पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से तमाम अहलियान पाकिस्तान को दिल की अथाह गहराइयों से नया साल 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 के अंदर पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, पाकिस्तान की कौन सी पार्टी 2024 में कामयाब रही, कौन सी पार्टी 2024 में नाकाम रही, कौन सी पार्टी पे कितना जुल्म हुआ, कौन सी पार्टी ने कितना जुल्म किया। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पहुँचाता रहूँ। नज़र कम आगाज़ 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसके इंतखाबी निशान बल्ले का निशान छीन लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बगैर किसी इंतखाबी निशान के दाखिल हुई। नजर कम जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका बल्ले का निशान छीना गया तो ये समझा जा रहा था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ादाना हिस्ट्रियत है वो ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फॉलोअर थे, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को फॉलो करने वाले थे, जितने भी सपोर्टर थे, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्योंकि बल्ले का निशान नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी इस वक्त रहनुमा इलेक्शन पे खड़े हो रहे हैं वो हार जाएंगे क्योंकि उनके पास बल्ले का निशान नहीं है। और लोग किस किस तरह उनके निशान को ढूंढेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। नजर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम ने बता दिया कि वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत के अंदर उन्होंने जितवाना है। पाकिस्तान की आवाम ने सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ कंपेन जो चली उन कंपेन के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के निशानात ढूंढ ढूंढ के जा के उन पे ठप्पे के निशान लगाए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत गई। नज़र कम 8 फरवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत हासिल करके ये चीज़ साबित कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है बल्कि पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को चाहती है और उन्होंने इमरान खान को बहन निकालने के लिए ये जो वोट है वो दिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के के जो हमेशा पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर असरअंदाज हुए, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये 2/3 अक्सरियत जो है उसको कबूल नहीं किया और फार्म 47 के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत बना दी कि जिसको पाकिस्तान की आवाम ने रद्द कर दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और बाकी छोटी छोटी जमातों के मिक्सर से एक PDM की हुकूमत कहम कर दी। नजर का पाकिस्तान की आवाम ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने इस हुकूमत को टफ टाइम देने का जो है वो अंदिया दे दिया और हर जगह पे ये जो PDM की सरकार गवर्नमेंट थी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है। नजर का 2024 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस अवाम की फेवर पार्टी है उसमें बहुत ज़्यादा मुजालिम किए गए। 2024 के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब डी चौक पे पहले अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पहुंची एहतजाज के लिए तो उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं को, मुख्तलिफ कारकुनान को पकड़ लिया गया था। 2024 ही थी कि पाकिस्तान के मुंतखब शुदा नुमाइंदे MNA जो हैं इनको पार्लियामेंट लार्जे से गिरफ्तार किया गया और ये पार्लियामेंट की तौकीद पहली बार हुई थी। 2024 ही थी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के अंदर शुहदा हुए और डी चौक और आज उसको शुहदा चौक का नाम से गर्दाना जाता है। नजर का ये 2024 ही थे कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सवाल उठाया कि गोली क्यों चलाई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पुरअमन एहतजाज पे पाकिस्तान की ये मौजूदा PDM की गवर्नमेंट और इनके सहूलतकार जो है उन्होंने गोलियां चलाई और मुख्तलिफ लोगों को शहीद कर दिया। नजर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये चीज़ इशू उठाया और उन्होंने हर मौके पर कहा है कि आप लोगों ने गोली क्यों चलाई, क्योंकि एक पुरअमन शहरी पे गोली चलाना कभी भी कोई रियासत इजाज़त नहीं देती। नजर का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि बगैर उन्होंने गवर्नमेंट बना ली लेकिन बदनामी का जो तौका है उन्होंने अपने गले में डाल दिया। राय सही का सर जितनी भी उनकी इज्जत बची हुई थी उसको भी गुनवा दिया और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी और दीगर जमातों को कोई भी मुंह नहीं लगाने को तैयार। नजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान जिस पे 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा मजालिम ढह गए, आज भी वो डट के खड़ा हुआ है और उसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की आवाम के वो साथ खड़ा है और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए वो हर कोशिश करने को तैयार है। नजर कम आज पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के लिए, अगर इमरान खान एक
काल देते तो अपनी जान देने को तैयार हैं। और बाकी जितनी भी पार्टियां जो के बड़े बड़े नाम थे, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल पार्टी, JUIF, MQM और दीगर जमातें थी, उन तमाम ने ना सिर्फ अपना मकाम खोया बल्कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो उनकी इज्जत थी उस इज्जत को भी ख़त्म कर दिया। आज पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कह रही है कि उनका जो मैंडेट उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया उसका एहतराम किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको मैंडेट वापस करके बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को ना सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। नजर का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 के अंदर जहाँ पे एक मकाम पाया और इज़्ज़त कमाई, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ जो कि खुद यास्मीन राशिद से हार के फार्म 47 के ज़रिए MNA बने, अपनी इज़्ज़त भी गुनवाई और अपनी पार्टी को भी ख़त्म कर दिया। शहबाज शरीफ जो कि पहले छुप छुपा के थे, आप सामने आ गए कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो हर काम करने को तैयार है। पाकिस्तान की आवाम ने ना सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर को रद्द कर दिया बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वैध जमात है कि जो हर मुश्किल के अंदर डट के खड़ी हो जाती है और पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो हकीकी आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नजर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी अपनी इज्जत गुनवाई है और जो लोग बज़ाहिर तो इमरान खान के साथ खड़े थे लेकिन अंदर अंदर वो या तो इस गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे, वो भी नंगे हो गए। और अब पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ पता चल गई है कि इमरान खान के साथ कौन कौन मुखलिस है और कौन कौन मुखलिस नहीं। पाकिस्तान की आवाम ये जान गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौन जो है लीडर वो लैल है और कौन जो है वो मुखलिस नहीं। नजर का इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरान ने ना सिर्फ अपना मकाम खोया बल्कि MNA बनने के बावजूद भी उनकी कोई इज्जत नहीं होती। नजर का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की इज्जत है कि जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो डट के खड़े हैं। नजर का इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ उसी लीडर के साथ है कि जो इमरान खान के साथ मुखलिस है। और 2024 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर तो कोई हदफ हासिल नहीं कर सकती, लेकिन हदफ हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के दिलों के अंदर अपनी जगह बना ली और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका मुर्शद जाना जाता है, पाकिस्तान की आवाम ने साबित कर दिया कि वाकई बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मुर्शिद हैं। नजर का ये आप लोगों तक पहुंचा दिया 2024 का जो जायज़ा है और 2025 में जो कुछ होने वाला है। यकीनी तौर पर इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी पाकिस्तान चेयरमैन जनाब इमरान खान ने जो कहा है कि 2025 के अंदर हकीकी आज़ादी का साल है, तो यकीनी तौर पर इस वक्त हालात इस तरफ जा चुके हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ना सिर्फ इन लोगों को आज़ाद करना पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैंडेट खोया है उस मैंडेट को भी वापस करने होगा और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को हर सूरत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बनाना होगा। नजर कम इस वक्त एक तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से बहुत ज़्यादा काया पलट चुकी है और फरवरी के अंदर जनवरी की 25 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने जो हलफ उठाना है तो उस हलफ से इस वक्त बहुत ज़्यादा डर है इस मौजूदा रजीम चेंज गवर्नमेंट को और इनके सहूलतकारों को, और वो समझ रहे हैं कि उनको हर सूरत के अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ आज़ाद करना होगा बल्कि उसका खोया हुआ मैंडेट भी वापस करना होगा। नजर कम 2024 जो गुजर चुका है उसका भी आपने तजिया सुन लिया और 2025 जो आगे जा रहा है वो भी आपने तजिया सुन लिया। आप मुख्तलिफ खबरों की तरफ चलते हैं। नजर कम सबसे पहले चेयरमैन इमरान खान का साल 9 के हवाले से पैगाम, कौम को साल 9 मुबारक हो। यकीन कामिल है कि साल 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। मैंने अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने बावजूद फस्तायत के वक्त के फिरौनों के सामने झुकने से इनकार किया। 8 फरवरी को भी अपना वादे फैसला सुनाया और ऐसी जमात को वोट दिया जिस पर इसका इंतखाबी निशान छीन कर अमलन पाबंदी लगा दी गई थी। इस्तेकामत और हिम्मत का इस्तिआरा बनकर पाकिस्तानी कौम बाकी मानदा साल भी डट कर खड़ी रही। आपकी कुर्बानियाँ रेगा नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह रजीम चेंज का तजर्बा ना सिर्फ कौमी मुईशत बल्कि मुल्क के मुकम्मल निज़ाम पर बहुत भारी पड़ा है। 6% शरह नमू पर तरक्की करती मुईशत को तबाह कर दिया गया। मुल्क को अब तक इस खिलवाड़ से 42 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। शरह नमू 6.1 से सिकुड़ कर 0.17% पर आ चुकी है। इदारों और इंसाफ के निज़ाम को नकारा बना दिया गया है। फौजी अदालतों से सिविलियन की सज़ाओं के बेवकूफ़ाना फैसलों ने आलमी बरादरी को मुल्क पर तनकीद का एक और मौका फराहम कर दिया है। मुल्क में रह फस्ताइया रजीम ने कौम को खौफजदा करने के लिए हर किस्म की जहराना व आमराना हरबे आजमाए
लेकिन खौफ की एक ख़ास मुद्दत होती है। इस नए साल में मैं जबरो फसैयत के पहाड़ तोड़ने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कौम के खौफ के बुत तोड़े। मैं अहम किरदार अदा किया। अब पूरा निज़ाम अपने घुटनों पर आ चुका है और अपनी नोशविश्ता दीवार शिकस्त को मुख्तलिफ हरबों से मौखर तो कर सकता है, लेकिन टाल नहीं सकता। फतह इंशाल्लाह जमहूर की होगी और बहुत जल्द होगी। नज़र एक और ख़बर, अडयाला जेल में फिर निज़ाम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एहलकारों ने इमरान खान का इंटरव्यू BBC न्यूज़ को पहुंचा दिया है। इंटरव्यू 5 जनवरी को शाया किया जाएगा। सहाफ़ी सदीक जान का इंकशाफ। नज़र फैसल चौधरी कहते हैं, फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं, इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है कि इस्लामाबाद, पिंडी और अटक में हमारे 4500 के करीब कारकुनान कैद थे, जिनमें से 2100 रिहा करवा लिए, बाकी की तगोदौ जारी है। पंजाब में कैद असीरान में से 99% रिलीज़ हो चुके हैं। नज़र एक और ख़बर, दलेर खार खुर्शीद खान का पैगाम, मुझे 34 साल की किया 3400 साल की भी सज़ा दो तो फिर भी यही नारा है, इमरान खान जिंदाबाद। नज़र एक और ख़बर, ये कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं ऐलान करता हूँ कि जिसने हमारी गिलगित असम्बली को ताले लगाए वो चाहे जिस मर्जी इदारे से हो, मैं इसे कानून के कटहरे में ज़रूर लाऊंगा। खालिद खुर्शीद खान। नज़र एक और ख़बर, तो साल 2024 में गूगल और इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्चिंग इमरान खान के नाम से हुई, बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट। नज़र एक और ख़बर, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सन 2024 मौलिक तरीन साल। पाकिस्तान में इस वर्ष तकरीबन 450 दहशतगर्दाना हमले हुए, जिनमें लगभग 700 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। अदाद व शुमार से पता चलता है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तशद्दुद सबसे ज़्यादा मुतासिर है। ये अदाद व शुमार गुज़िश्ता साल की पुरतशद्दुद वाक़यात के मुकाबले में 66% से ज़्यादा इजाफे की अक्कासी करते हैं। एक और ख़बर, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स माशी तौर पर हर साल का आखिरी दिन है। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो या मैंने कोई गलत पोस्ट की हो तो अपना भाई समझकर माफ़ कर देना, माफ़ी का तलबगार। नज़र एक और ख़बर, इंटरनेट मसाइल VPN रजिस्ट्रेशन पर चेयरमैन कैमा कमेटी IT ने 2 जनवरी को कमेटी का इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी सैयद अमीनुल हक की तरफ से चेयरमैन PTIA और सेक्रेटरी IT को तफसीली ब्रीफिंग के लिए तलब किया गया है। नज़र एक और ख़बर, इंटरनेट बैंक में डॉलर महंगा हो गया, रवां साल रुपए की कदर में 1.17% इजाफा। नज़र एक और खबर, इमरान खान का खौफ, नए साल का जश्न, प्रिजन वैन्स लिबर्टी चौक पहुंचा दी गई, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। नज़र एक और खबर, जुल्म की तवील रात जल्दी इख्तिताम को पहुंचेगी इंशाअल्लाह। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 56 पैसे इजाफा कर दिया गया, डीजल 2.96 जबकि पेट्रोल 56 पैसे महंगा कर दिया गया। नज़र एक और खबर, खौफनाक इंकशाफ, नेशनल पुलिस फाउंडेशन NPF की E11 में 60 से 80 करोड़ फी कनाल मलकियत वाली 14 कनाल ज़मीन सिर्फ 1 अरब में सारी की सारी निजी TV चैनल के मालिकों को दे दी गई। सिर्फ 10 करोड़ अदायगी करवा कर 8 से 10 अरब मलकियत की ज़मीन पर रातों रात कब्जा भी करवा दिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल। नज़र ये कुछ खबरें थी जो आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए तय मेरी वीडियोज़ के मेरे चैनल AMK पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।